दोस्तों, तसव्वुर करो मिस्र के वसी सहरा में तेज धूप में खड़े ये अजीम एहराम आज भी इंसानियत को चैलेंज कर रहे हैं। 4500 साल पहले जब दुनिया में ना करेंट थी, ना बिजली, ना कोई जदीद मशीनें, फिर भी 23 लाख से ज्यादा पत्थर के बुलाकस बनाए गए। हर ब्लॉक 2.5 टन से लेकर 15 टन तक भारी। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये इंसानों की मेहनत थी या कोई आसमानी ताकत एलियंस या जिन्नों ने मदद की? आज शैडो बाइट्स में हम उस कदीम राज को खोलेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके जहन को हिला देगा। खुशामदीद। शैडो बाइट्स में सबसे मशहूर है गैजा का अजीम एहराम, जिसे FUFU एहराम भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 146 मीटर थी जब ये नया बना था। बुनियाद 230 मीटर से ज्यादा चौड़ी। इसके अंदर 23 लाख बुलाकस हैं जो इतनी खूबी से फिट हैं कि एक कागज का पुर्जा भी दरमियान में नहीं घुस सकता। ये एहराम सितारों के साथ बिल्कुल दुरुस्त सीध में है, खास तौर पर शुमाली कुतुब सितारे के साथ। ये 4500 साल पहले तकरीबन 2550 कब्ल मसीह में बनाया गया। अब सोचें, उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई जदीद इंजीनियरिंग टूल्स नहीं थे, फिर भी इतना कामिल और भारी ढांचा कैसे बना? बहुत से लोग कहते हैं कि ये इंसानी बस की बात नहीं थी। तो फिर कौन था? एक मशहूर थ्योरी है एंशंट एलियंस की। लोग कहते हैं कि एलियंस ने जमीन पर आकर मिस्रियों की मदद की। क्यों? क्योंकि एहराम का वजन, उनकी दुरुस्तगी और सितारों के साथ अलाइनमेंट इतना परफेक्ट है कि हम इंसान इस जमाने में नामुमकिन काम कर गए। कुछ हाइरोग्लिफस ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर या जदीद मशीन जैसे लगते हैं। कुछ कहते हैं कि भारी पत्थर दूर की कान से लाए गए। ये सब एलियन टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। एरिक वॉन डैनिकन जैसे मुसन्निफिन ने ये बात मशहूर की कि कदीम तहजीबें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स की मदद से ऐसी चीजें बना सकें। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक दिलचस्प कहानी? जिन या सुपरनैचुरल जाविया। हमारे इलाके में कुछ लोग एक और थ्योरी मानते हैं, जिन्नों की। कुरान मजीद में जिन्नों का जिक्र है जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और मुख्तलिफ सलाहियतों वाले हैं। कुछ कहते हैं कि फरून के जमाने में जिन्नों ने एहराम बनाने में मदद की। एहरामों पर लानतों की कहानियां, पुरस्कार तवानाई और कुछ लोगों के तजुर्बात भी इस तरफ इशारा करते हैं। क्या ये सुपरनैचुरल मखलूकात का काम था? ये बात एहतिराम के साथ सोचने वाली है, क्योंकि कदीम लोग भी ऐसी ताकतों पर यकीन रखते थे। इंसानी सबूत अब आए हकीकत की तरफ। साइंस और आसार कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि एहराम मुकम्मल तौर पर इंसानों ने बनाए। सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत है वर्कर्स के गाँव और कब्रें जो गैजा के करीब मिली। इनमें हजारों मजदूरों के निशानात हैं। वो गुलाम नहीं थे बल्कि हुनरमंद मजदूर थे। इन्हें रोटी, बियर और अच्छी तिब्बी देखभाल दी जाती थी। दूसरा बड़ा सबूत है मेयर का पापायरस, 4500 साल पुराना कदीम डायरी। इसमें एक इंस्पेक्टर मेयर लिखता है कि वो अपनी टीम के साथ तुर्की कानून से सफेद पत्थर की सलाब कश्तियों पर लादकर गैजा ले जा रहा था। ये बराह रास्त FUFU एहराम की तामीर का जिक्र करता है। पत्थर तांबे के औजारों से काटे जाते थे, फिर दरियाए नील की कश्तियों से ट्रांसपोर्ट होते थे। रंपस का इस्तेमाल होता था, सीधी, सर्पल या अंदरूनी रंपस। हटनबकान में 4500 साल पुराना रंप सिस्टम मिला है, जहां स्लेजेस और लकड़ी के सतूनों से भारी पत्थर खींचे जाते थे। जदीद तजर्बात साबित कर चुके हैं कि रंप जुमा लीव जुमा बहुत सारी इंसानी ताकत से ये मुमकिन था। एहराम छोटे स्टेप पिरामिड से शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता कामिल शक्ल में आए। हजारों मजदूर कौमी सिस्टम के तहत, यानी कौमी खिदमत की तरह, मुनज़्ज़म ग्रुप्स में काम करते थे। माहिरीन आसार कदीमा जैसे मार्क लेना और जॉयस टाइल्स एलएच कहते हैं कि ये इंसानी जहानत, टीम वर्क और मेहनत का शानदार कारनामा है। कोई एलियन या जिन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और लाखों घंटों की मेहनत। तो दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि मिस्र के एहराम एलियंस ने नहीं बनाए, जिन्हों ने नहीं बनाए, बल्कि कदीम मिस्रियों के ज़हीन दिमाग, बेमिसाल तंजीम और अनथक मेहनत ने बनाए। ये राज हमें बताता है कि हम इंसान बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के भी कितना बड़ा काम कर सकते हैं। आज भी ये एहराम हमें मुतासिर करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी तहजीब कितनी ताकतवर है। अब आप बताएं, क्या आपको लगता है कि कोई छुपी हुई टेक्नोलॉजी थी या कुछ और राज अब भी पोशीदा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।